हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। उत्तर प्रदेश का राउंड सेकंड का मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। मेरिट लिस्ट का डिटेल एनालिसिस आप लोगों के सामने करेंगे। कितने बच्चे राउंड वन के कंपैरिजन में राउंड टू में इंक्रीज हुए हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ किया जा सकता है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। मैंने जैसा का डेटा आपको पहले भी बताया था, काफ़ी पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। जो बच्चे मेरी वीडियो को उत्तर प्रदेश के रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि 40 to 50 बच्चे आपके उत्तर प्रदेश के राउंड सेकंड में आपको फ्रेश न्यू बच्चे आपको देखने को मिल सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पे सामने निकल के आ रही है, वो डेटा यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है, वो आप मेरिट लिस्ट में देख लीजिएगा। अभी मैं राउंड वन एंड राउंड टू के कंपेरिजन में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। राउंड फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ, स्टेट रैंक 50 जिसकी थी, स्टेट रैंक 50 राउंड फर्स्ट में जिसकी थी, उसकी ऑल इंडिया रैंक थी 2094। अब राउंड सेकंड में सेम ऑल इंडिया रैंक वाले की जो आपकी स्टेट रैंक हो गई है वो 53 हो गई है। मीन्स 3 बच्चे जो हैं वो आपके यहाँ पे इंक्रीज़ किए हैं 2094 स्टेट ऑल इंडिया रैंक पर। ठीक है, मीन्स 2094 के ऊपर आपके 3 बच्चे और इंक्रीज़ किए हैं। सेम चीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ 300 स्टेट रैंक तक, 300 स्टेट रैंक पे अगर मैं बात करूं तो प्रीवियसली राउंड में ऑल इंडिया रैंक जो 300 स्टेट रैंक पे बन रही थी वो 4690 आपकी बन रही थी। और सेम ऑल इंडिया रैंक पे अब आपकी जो स्टेट रैंक बन रही है वो 312 आपकी हो रही है। मीन्स 12 बच्चे आपके इंक्रीज़ किए हैं। मीन्स ऑल इंडिया रैंक 4690 के ऊपर 12 बच्चे नए ऐसे आए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के राउंड सेकंड में रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाना और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये यूपी नीट का काउंसलिंग का रूल्स है और ये मेरिट लिस्ट में भी मेंशन किया गया है कि वही बच्चे यहाँ पे काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने अपना सिक्योरिटी अमाउंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखा होगा। तो फिर भी यहाँ पे आप देखिए बच्चे यहाँ पे इंक्रीज़ किए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 1000 स्टेट रैंक पे, तो 1000 स्टेट रैंक पे लास्ट राउंड में आपका जो ऑल इंडिया रैंक बन रहा था वो 10,418 आपका जो है वो ऑल इंडिया रैंक बन रहा था। लेकिन अब इस ऑल इंडिया रैंक पे राउंड सेकंड में जो आपकी स्टेट रैंक बन रही है वो 1028 बन रही है। तो आप देख लीजिए 10,418 तक आपके टोटल 28 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाया है, बच्चे आपके इंक्रीज़ यहाँ पे किए हुए हैं। तो 28 बच्चे ऐसे हैं जो आपके नए यहाँ पे इंक्रीज़ किए हुए हैं। चलिए और मैं इसको डेटा को आगे लेके चलता हूँ और मैं 2000 स्टेट रैंक पे मैं बात करता हूँ। 2000 स्टेट रैंक पे आप आइए और 2000 स्टेट रैंक पे आप देखेंगे कि आपके ऑल इंडिया रैंक जो प्रीवियसली राउंड में बन रही थी वो 18,061 आपकी बन रही थी। और इसी ऑल इंडिया रैंक पे अगर आप राउंड सेकंड में देखेंगे तो आपकी जो स्टेट रैंक बन रही है वो 2043 बन रही है। तो आप देख लीजिए 18,061 के ऊपर जो टोटल बच्चे आपके इंक्रीज़ हुए हैं वो टोटल 43 बच्चे आपके 18,061 ऑल इंडिया रैंक तक इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो इसके ऊपर 43 टोटल बच्चे हैं। तो ये 43 बच्चे फ्रेश बच्चे आए हैं, तो इन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। और अगर इन्होंने राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट किया तो इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रीवियसली राउंड में किसी भी वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे, तो वो यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 43 यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके इंक्रीज़ किए हैं। चलिए फिर यहाँ पे आता है, मैं आपको लेके चलूँ ओवरऑल कितने बच्चे आपके इंक्रीज़ हुए हैं। तो 3500 स्टेट रैंक तक का डेटा मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। 3500 स्टेट रैंक पे जो आपकी ऑल इंडिया रैंक बन रही थी राउंड फर्स्ट में वो 29,571 बन रही थी। और इसी सेम ऑल इंडिया रैंक पे राउंड सेकंड में आपकी जो स्टेट रैंक बन रही है वो 3,613 आपकी जो है वो यहाँ पे बन रही है। टोटल आप देख लीजिए आपके 113 बच्चे ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे इंक्रीज़ किए हैं। तो ओवरऑल ये है कि 30,000 ऑल इंडियन लमसम 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक राउंड वन के कंपैरिजन में 113 बच्चे राउंड टू में ज़्यादा ऐसे आए हुए हैं। ये डेटा आपके सामने यहाँ पे है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपकी राउंड टू में सीट इंक्रीज़ नहीं होती है, अगर राउंड टू में आपकी सीट इंक्रीज़ नहीं होती तो आपका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सबसे ज़्यादा बच्चों का जो इंक्रीजमेंट आया है वो 25,000 से लेकर 30,000 रैंक के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इंक्रीज़ किए हैं। 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में इस जो 5,000 ऑल इंडिया रैंक का गैप है, इस 5,000 ऑल इंडिया रैंक में जो गैप हुआ है बच्चों का जो नंबर है वो पहले केवल और केवल 500 रैंक का डिफरेंस था। अब यहाँ पर ये डिफरेंस आपका
80 से ज़्यादा का डिफरेंस आपका क्रिएट हो चुका है। तो आप ये मान के चलिएगा 25,000 से लेकर 30,000 जो आपका क्लोजिंग कट ऑफ रहा था ओबीसी कैटेगरी का या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 25,000 के आसपास 24,981। तो बच्चे जो हैं वो इसी के बीच में बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं सबसे ज़्यादा। ऊपर भी बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन ऊपर जो बच्चे इंक्रीज़ हुए हैं उनको तो डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। कॉलेज हर किसी बच्चे को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन 113 नए बच्चे आपके राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 30,000 तक। ओके, ऑल इंडिया रैंक 30,000 तक 113 नए बच्चे आपके राउंड सेकंड में उत्तर प्रदेश में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि आपके पास सीट कितनी हैं और क्या इन बच्चों का इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि आपको मालूम है कि टोटल कितनी सीट्स आपकी यहाँ पे इंक्रीज़ हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपके 5 नए मेडिकल कॉलेज जिनको अगर परमिशन मिली, 2 पुराने मेडिकल कॉलेज हैं जिनको 50-50 सीट्स की और इंक्रीजमेंट मिल गया था, जिनको राउंड 1 में केवल 50-50 सीट थी। तो टोटल अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं कि 510 सीट ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में क्लियर अभी वैकेंट होके आ रही हैं आपकी। ये चीज़ आपके सामने है। 510 सीट्स आपके उत्तर प्रदेश में होने जा रही हैं, प्लस 175 ऐसी सीट्स हैं जिन पे राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ था लेकिन बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन कंफर्म नहीं करवाया था। प्लस आप मान के चलिएगा कि 20 के आसपास ऐसी सीट्स हैं, अब हर कैटेगरीज की मिला के ये बात कर रहा हूँ, जिन सीट पे बच्चों को अलॉटमेंट तो मिला था लेकिन उन्होंने सीट से फ्री एग्जिट यहाँ पे ले लिया है। तो ये जो डेटा है वो आपके सामने निकल के आ रहा है। अगर मैं 20 सीट को 15 सीट्स भी लमसम मान के चलूँ, क्योंकि डेटा आपके सामने है, अभी वो डेटा को अपडेट हो रहा है, वो डेटा जब से अपडेट हो जाएगा फुली तरह से मैं आपको बता दूंगा। तो अगर मैं इस डेटा को 50 सीट्स भी मान के चलूँ तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ से ही आपके पास 190 सीट्स आ जाएंगे अगर मैं इसको 15 मान के चलता हूँ, और 510 सीट्स आपके सामने यहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल 700 सीट्स आपकी ओवरऑल जो है वो राउंड 2 में यहाँ पे आपकी आने के चांसेस है सभी कैटेगरीज की मिला के। मैं इसमें सब कैटेगरीज भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, हर कैटेगरीज की मिला के टोटल 700 सीट्स आने वाली हैं। अब अगर हर कैटेगरीज की मिला के 700 सीट्स आ रही हैं, 113 बच्चे तो ऑल इंडिया रैंक 30,000 तक आपके इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो भी आपका कट ऑफ जो है वो यहाँ पे लो जाएगा। किसी भी हाल में कट ऑफ आपका इंक्रीज़ होने के कोई भी चांसेस नहीं है। हाँ, अगर ये आपकी 700 सीट्स नहीं आती, फिर मैं आपसे कहता कि आपके 175 सीट्स में से 30,000 रैंक तक 113 बच्चे आपके इंक्रीज़ किए हैं, तब मैं आपसे कहता कि हाँ आपका कट ऑफ नीचे तो जाएगा लेकिन उतना कट ऑफ डाउन आपका नहीं जाएगा। तो मान के चलिएगा कि आपका जो कट ऑफ है वो आपका अलॉटमेंट है वो बिल्कुल नीचे आएगा। जैसे जनरल कैटेगरी में 23,716 तक आपको अलॉटमेंट मिल गया था, तो ऑल इंडिया इस बार आपका कट ऑफ नो डाउट इसके नीचे जाएगा और कट ऑफ आराम से जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में 25,111 तक मिल गया था, ये कट ऑफ आपका 26,000 के ऊपर ही कट ऑफ जाएगा। 26,500 600 तक कट ऑफ आपका ईजिली ऊपर और नीचे इसके नीचे जाने की पूरी रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया कट ऑफ काफ़ी नीचे गया है। उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस में कई कॉलेजों में सीट्स नहीं है जिस वजह से ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ उतना नीचे नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 26,000 आसानी से इसमें छूता हुआ राउंड सेकंड में आपको नजर आएगा। जनरल कैटेगरी में कट ऑफ उत्तर प्रदेश में इजीली 25,000 तक कट ऑफ पहुंचेगा। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, कल से कई सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज थे, 25,000 तक आपको कोई नहीं है। राउंड सेकंड में 25,000 तक आप इजीली मिल जाएगा आपका अलॉटमेंट, लेकिन उसके बाद राउंड थर्ड जो आएगा वहाँ पे आपको और डाउट में नहीं रहना है। राउंड थर्ड में आपको बेसिकली कॉलेज मिलेगी, क्योंकि अभी 118 के आसपास ऐसी सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में जिन पे राउंड 1 में अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था। वो सब कैटेगरीज की सीट्स हैं जो कि वैकेंट रही हैं और जो कि आने वाले राउंड में आपकी ओपन कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दी जाएंगी। तो उस पर भी आपको बेनिफिट जो है वो यहाँ पे मिलेगा। तो हर एक राउंड में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अभी आपका कट ऑफ नीचे आएगा, 23,700 समथिंग आपका ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ मिला था। 25,000 तक तो ईजिली आपका कट ऑफ यहाँ पे आएगा और आने वाले राउंड में कट ऑफ आपको नीचे आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल आपको कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके पास ले आऊँगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू।